टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच रही है। 130 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण रिजिजू ने भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी है। कहा, आज टोक्यो में इतिहास रचा गया, भारत का सपना सच हो रहा है। ओलंपिक में आज एथलीट कमलप्रीत कौर पर सबकी निगाहें टिकी। डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची हैं कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत पदक जीतने में कामयाब रही तो एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली वो पहली भारतीय बन जाएंगी। ब्रिटेन को हराकर 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल बेल्जियम के खिलाफ खेला जाएगा मुकाबला। संसद में आज भी विपक्ष का भारी हंगामा। लोकसभा में पेगासस तो राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी के रामगोपाल यादव और आप सांसद संजय सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सत्र न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। खड़गे बोले, अगर पेगासस पर चर्चा हो गई तो सरकार की हकीकत सामने आ जाएगी। देश में कोरोना के हर दिन आने वाले मरीज अब भी 40,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 40,134 नए मरीज सामने आए। लगातार छठे दिन 40,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 422 संक्रमितों की हुई मौत। आंकड़ों के मुताबिक 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा। केरल में कोरोना संकट बरकरार। छठे दिन भी केरल में 20,000 से ज्यादा नए मरीज आए। केरल के कोझिकोड पहुंची केंद्रीय टीम। कोझिकोड में बढ़ रहा है संक्रमण। अधिकारियों के साथ कोरोना पर काबू पाने की रणनीति बनाई गई। केरल में बढ़ते कोरोना को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन। रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहा। कोची में भी वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केरल में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कई राज्यों में खुले स्कूल। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई। उत्तराखंड और झारखंड में स्कूल खुले। उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। पंजाब के स्कूलों में प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक सभी कक्षाएं पहले की तरह चलाई जाएंगी। स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की लिखित मंजूरी ली जा रही है। बच्चे ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 50% छात्रों के साथ सीनियर स्कूल खोले गए। बच्चों और स्कूल स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। इंदौर में 3 मल्टीप्लेक्स खोले गए। संक्रमण कम होने के बाद केवल 3 सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत मिली थी। आगरा के वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। लोगों ने नहीं मानी गाइडलाइन। सड़कों पर घूमते दिखे लोग। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाई गई। बेंगलुरु के कई अपार्टमेंट में टेस्ट कैंप का आयोजन हुआ। कर्नाटक का कलबुर्गी में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सख्ती। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर यात्रा की अनुमति। लंबे समय के बाद रविवार को दिल्ली का चिड़ियाघर खोला गया। 2 शिफ्ट में लोग चिड़ियाघर जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिड़ियाघर घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट ही बुक किए जा रहे हैं। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की मौत पर जबरदस्त बवाल। शमशान घाट पर लोगों ने खूब नारेबाजी और हंगामा किया। लोगों का आरोप, शमशान घाट के पंडित ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और फिर जलाकर मार डाला। पुजारी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की कल शमशान घाट पर पानी भरने गई थी और मौत के बाद वहां के पुजारी ने लड़की का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वालों ने लड़की की चिता पर पानी डालकर बुझाया और पुलिस को खबर की। फॉरेंसिक टीम ने लड़की के शव का सैंपल लिया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। निचले इलाकों को फिर से बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर 2205 मीटर हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसपास इलाकों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान में कई इलाकों में भारी बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव, जनजीवन हुआ प्रभावित।
यूपी में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ की चपेट से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें बढ़ी, बाढ़ का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में अलर्ट जारी, एनडीआरएफ के साथ नौकाओं का भी इंतजाम। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी, 10 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। नदियों को जलस्तर के बढ़ने के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, कई गांवों में घुसा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के बारान में भारी बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश से जगह जगह भरा पानी, कई घरों में घुसा पानी। यूपी के मुरादाबाद में नागफनी में भारी बारिश से ढही पुलिस चौकी की दीवार, हादसे में एक घायल, पिछले कई दिनों से हो रही है यहां बारिश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ से हालात, कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे, कई गांवों में घुसा पानी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश से कई इलाके हुए पानी पानी, भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। उधमपुर के पेंचारी जा रही बस बिरमा पुल के बीच पानी में फंसी, भारी बारिश के चलते बिरमा पुल हुआ क्षतिग्रस्त। बस का चालक पुल के नीचे से सवारियों से लदी बस को पानी के बीचों बीच ले गया, पानी का बहाव तेज होने के चलते बस बीच पानी में फंसी। आनंद फानन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, कड़ी मशक्कत के बाद बस का पानी के बीच भंवर से बस को निकाला गया। उधमपुर में नदी नालों के पास जाने के लिए धारा 144 लगाई गई, पुलिस ने बस को जब्त कर बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान के भिलवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ से हालात, शहर के नालों का पानी घर में घुसा। केंद्र पर ओवैसी का हमला, संसद में पेगासस मुद्दे पर बहस से डरती है सरकार, बोले क्या छिपाना चाहती है सरकार। ओवैसी ने 3 तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा इस कानून से महिलाओं का होगा शोषण। बीजेपी से संन्यास लेने वाले नेता बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें तेज, नड्डा ने करीब 1 घंटे की बाबुल से की मुलाकात। नड्डा ने सुप्रियो को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, सुप्रियो की आज शाम पार्टी नेतृत्व के साथ एक और अहम बैठक होगी। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो संन्यास के संबंध में अंतिम फैसला करेंगे, सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के कई नेताओं के संपर्क में है बाबुल। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में फिर देखा गया ड्रोन, सांबा में कल रात 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। बताया जा रहा है कि एक ड्रोन आर्मी कैंप, एक पुलिस स्टेशन के नजदीक और 2 बलोल पुल के आसपास देखे गए। ड्रोन देखने के बाद ही इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया, इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 15 अगस्त से पहले आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी ड्रोन से हमला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी है, साथ ही श्रीनगर और जम्मू के अलग अलग इमारतों और संस्थानों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर कोरोना के चलते महाकाल के दरबार में बिना श्रद्धालुओं के ही भस्म आरती हुई। सावन के दूसरे सोमवार के दिन भारी संख्या में लोग वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में भी स्नान किया। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़, भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। यूपी के मेरठ में औघड़नाथ मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों ने अपने आराध्य भोले भंडारी को चढ़ाया जल, की दर्शन पूजा। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी में भारत बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी सीमा की पहली मालगाड़ी शुरू, 1965 के बाद पड़ा था रेलवे लाइन बंद। हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी के बीच शुरू हुई मालगाड़ी, पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 2020 में फिर से रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। यूपी के अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास रामसेवकपुरम में रामायण से जुड़ी बनाई जा रही है मूर्तियां, असम के 2 कलाकार बना रहे हैं मूर्तियां। अयोध्या के रामसेवकपुरम में वीएचपी तैयार करवा रहा है 100 से ज्यादा मूर्तियां, जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़े स्वरूप को दर्शाया जाएगा। केरल के इडुक्की के शालोम हिल्स में 12 साल बाद खिले नील कुरिंजी के फूल, 10 एकड़ से ज्यादा नील कुरिंजी के फूलों ने पहाड़ियों को ढका। हरियाणा के चंडीगढ़ में हुआ बुजुर्ग एथलीट मानकौर का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ नहीं किया गया अंतिम संस्कार, प्रशासन और सरकार का कोई प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में नहीं हुआ शामिल। पंजाब के अमृतसर
के श्री हरमंदिर साहिब पहुंची अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल, गुरुद्वारे में की अरदास। रामेश्वरम में भक्त हुए निराश, रामनाथ स्वामी मंदिर और आदिपेरक्कू मंदिर में भक्तों को अपने भगवान के दर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई। गुजरात के राजकोट में ज्वेलर्स ने लॉन्च की सोने की राखी। सोने की राखियों का वजन 1 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच, बाजार में जिनकी कीमत 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। राजकोट में सोने के गहनों का केंद्र होने की वजह से राज्यों से ऐसी राखियों की बड़ी डिमांड। राखियों के इस नए कॉन्सेप्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। पुराना गोवा की विरासत को बचाने के लिए भारी संख्या में सड़कों पर उतरे युवा। विरासत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ युवाओं का विरोध। हैदराबाद के मशहूर हुसैन सागर झील पर नौकायन शिविर शुरू। 10 दिन का होगा ये नौकायन शिविर। महाराष्ट्र के नासिक में 8 महीने के बच्चे को लॉटरी ड्रॉ में मिली 16 करोड़ रुपए की जीवन रक्षक दवा। दुर्लभ अनुवांशिक रोग से पीड़ित था बच्चा। बिहार में कटिहार में मेयर की हत्या मामले में 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए आरोपी। मेयर हत्या केस में 3 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। केरल के कन्नूर की रहने वाली युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में शादी का झांसा देकर महिला से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर फेसबुक फ्रेंड बन रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। रेप के आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे। सब इंस्पेक्टर ने पहले आरोपी को सोशल मीडिया साइट पर ट्रैक किया, उसके बाद दोस्ती के बहाने रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाकर गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा 1.5 साल में कई लड़कियों के साथ कर चुका है बदसलूकी। द्वारका में चूड़ी की दुकान में काम करता है आरोपी। डिजिटल रुपया लाने की तैयारी में जुटी रिजर्व बैंक। दुनिया भर के 86% बैंक डिजिटल करेंसी पर रिसर्च कर रहे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक इस हफ्ते 4 अगस्त से शुरू होगी। बैठक के नतीजे 6 अगस्त को जारी किए जाएंगे। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 47,926 रुपए पर पहुंचा सोना। चांदी की कीमत गिरकर 67,865 रुपए पर। एक्सचेंज बोनस के जरिए खरीद सकते हैं OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में कई लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओला स्कूटर से लेकर रॉयल एनफील्ड के नए मॉडल इस महीने होंगे लॉन्च। इसके साथ टाटा मारुति की नई अपडेटेड कारें भी आएंगी। कार्तिक आर्यन ने शुरू की फिल्म फ्रेडी की शूटिंग। फिल्म के सेट से कार्तिक की तस्वीरें आई सामने। नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में नोरा बेहद ही ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। अनुष्का शर्मा लंदन में छुट्टियां कर रही हैं एंजॉय। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर दिखाया अपना हैप्पी मूड। श्रुति हासन एयरपोर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका के साथ दिखाई दी। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अर्जुन कपूर और जानवी कपूर ने पहली बार साथ में करवाया फोटोशूट। फोटोशूट में दोनों की बॉन्डिंग फैंस को खूब आई पसंद। कन्नड़ फिल्म्स में नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस। फिल्म विक्रांत रोना से जैकलिन का पहला लुक आया सामने। ट्यूनीशिया में लकड़ी की नाव से 394 प्रवासियों को बचाया गया। लोगों से भरी इस नाव का इंजन खराब हो गया था। 6 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। यूएई में रह रहे भारतीय डॉक्टरों को मिलेगा गोल्डन वीजा। महामारी में योगदान देने के लिए दिया गया तोहफा। ब्रिटेन ने लगाया इराक पर टैंकर हमला करने का आरोप। ब्रिटेन ने कहा यह गैर कानूनी और क्रूर है। ईरान ने हमले के आरोपों से इनकार किया। तुर्की में लगी आग से ग्रीस, इटली और स्पेन धुएं के कारण सांस नहीं ले पा रहे हैं। आग से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। ब्रिटेन में वैक्सीन लगवाने वालों को सरकार देगी पिज्जा और शॉपिंग वाउचर। टीकाकरण की धीमी गति को बढ़ाने के लिए सरकार संभव कोशिश कर रही है।